जब गुरुदेव के पास एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति गए, उस समय में तो वो एक हाई कोर्ट में लॉयर थे, बड़े ही नास्तिक व्यक्ति थे और भरोसा नहीं था भगवान के ऊपर जरा सा भी। तो लोगों ने कहा भाई बाकी जगह का पता नहीं, पर आप एक बार शांति कुंज जा करके देखो, गुरुदेव से मिलोगे तो हो सकता है कि आपका जीवन बदले। गए वो, पर उनके मन में जो था वो शंका का भाव था। तो जब शांति कुंज में गए तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्डिंग की डिवाइस लगाई, बोले सब चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा क्या हो रहा है, सब चेक करके जाऊँगा। गए, किसी ने पैसा मांगा नहीं, रजिस्ट्री करा दी, 9 दिन के बाद आपसे मिलेंगे। 9 दिन में जहाँ जहाँ गए वहाँ पर लोगों से अच्छी बातें सुनने को मिली, कहीं किसी ने कोई बुरा कहा नहीं, सद्ज्ञान की बातें थी, सत्कर्म की बातें थी। करते करते समय गुजर गया। 9 दिन के बाद जब वापस गए वो गद्दा स्टोर में सामान देने के लिए, चाबी देने के लिए, तो वहाँ पर जो भैया बैठे थे उनने चाबी ले ली। बोले आप लोग पैसे नहीं लोगे? बोले साहब यहाँ पैसे नहीं लिए जाते। उनको लगा कि शायद इनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनने अपनी जेब में से पैसे निकाले और उनको दिए। बोले आप जा रहे हैं तो लेकर के जाइएगा, रास्ते में गुरुदेव का साहित्य ले जाइए, अच्छे से लोगों को बांटते जाइएगा। अब उनकी आंख से आंसू गिरने शुरू हुए। अब उनको लगा कि मैं इतने पास आया और यहाँ से भी खाली हाथ जा रहा हूँ। रो रहे थे, किसी ने सिर पे हाथ आकर के रखा, गुरुदेव बुला रहे हैं। गए गुरुदेव के पास। अब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा बेटा काम क्या करता है? तो और फूट के रोए। क्यों? आते समय में सब झूठ लिखाया था, नाम गलत लिखाया था, वकील थे पर अपने पेशे में लिखाया था पुरोहित, सब झूठ लिखा के आए थे। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बेटा चिंता मत कर। उनने बोला नहीं था किसी को, बोले चिंता मत कर, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। अब ये कहना था। तो बोले गुरुदेव मैं कितना अभागा निकला। बोले मैं तो इतने पास आया आपके और यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। गुरुदेव बोले नहीं ऐसा नहीं है बेटा, तुझसे ज़्यादा अच्छा सौदा तो आज तक किसी को नहीं मिला। क्यों? बोले देख तू शंकाएं लेकर के आया था और असली अध्यात्म लेकर के जा रहा है। ऐसा सौदा बहुत कम को मिल पाता है। हम लोग सोचें कि हम लोग भी तो मन में कुछ ऐसा ही लेके आए थे, अनगढ़ विचार थे, अव्यवस्थित मन था, न जाने कहाँ को जा रही भावनाएं थी। आज गुरुदेव से जुड़ गए हैं तो जीवन की धारा सुरक्षित हो गई। हम लोग ये सोचें कि आज का जो गठबंधन है वो इस आशय के साथ है कि हमारे जीवन की दिशा सुनिश्चित हो जाए। और जब आपको दीक्षा दी जाती है तो उस दिन क्या होता है? दीक्षा के नाम में दी क्या? इच्छा। अब आपने अपनी इच्छाएं दे दी, किसको दे दी? वो भगवान को दे दी। बदले में भगवान क्या करते हैं? वो हमको चश्मा लगा देते हैं। चश्मे में कहते हैं देख बेटा एक लेंस तो जो है वो श्रद्धा का है और एक लेंस जो है वो विश्वास का है। ये वाला बाहर के ऑप्टिकल में चश्मा मिलता नहीं है। ये चश्मा तो तभी मिलता है जब व्यक्ति दीक्षा कराने के लिए जाता है, और जो ये चश्मा लगा करके बैठता है उसे भगवान अपनी आंखों के सामने खड़े नजर आते हैं। गीता में बहुत कोशिश करी अर्जुन ने, उसको समझ में नहीं आया तो भगवान क्या बोले? दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ ताकि तू मुझे देख सके। हम ये सोचें कि भगवान यहीं उपस्थित है और हमें देखने के लिए चश्मा दिया जा रहा है, और चश्मे में जो चश्मा दिया जा रहा है उसका नाम क्या है? दिव्य। और दिव्य चश्मे में क्या है? एक तरफ श्रद्धा, एक तरफ विश्वास है। जिसके पास श्रद्धा और विश्वास आ गया, जब आपको श्रद्धा जी दीक्षा दें और ये कहा जाए कि आपको अपने नख के ऊपर आंखों को, दृष्टि को केंद्रित करना है, नाखूनों की दोनों तरफ देखना है, तो उस समय में हमारी दृष्टि में वही दिखने चाहिए।